तोरिया बेटा अब तो हमें शॉपिंग शुरू कर देनी चाहिए ना, माँ बैठते हुए बोली। अरे मेरी शादी की बातें बिना मेरे ही हो रही है, ऋतिक ने नीचे आते हुए कहा। नहीं, मैं तो दूल्हा किराए पर ले आऊंगी, तू सोता रह, रिया ने नाराज होते हुए कहा। अरे यार, अच्छी नींद आ गई थी, ऋतिक ने कान पकड़ते हुए कहा। चल अब जल्दी, शोरूम जाना है, रिया उठते हुए बोली। वैसे हमारी शॉपिंग तुम्हारे शोरूम से हो ही जाएगी ना, माँ चाय उठाते हुए बोली। हाँ आंटी जी बिल्कुल, मैनेजर को बोलना कि मलिक हो गए आप शोरूम की, खुद ही आपकी आप भगत में लग जाएगा। मैनेजर अच्छी आदत का है अपना, रिया उठते हुए बोली। रिया ऋतिक से बोली, अब तू भी जल्दी से चाय पी और रेडी होकर चल घर पर। ऋतिक चाय पीते हुए बोला, ओनली 2 मिनट्स डियर। उधर आरुष हॉस्पिटल पहुंचा। अंदर जाकर आरुष रिसेप्शनिस्ट मोहिनी से पूछता है, भैया कौन से फ्लोर पर है? सर तो महिमा मैम से जरूरी बात कर रहे हैं, यही नीचे है मीटिंग रूम में, मोहिनी काम करते हुए बोली। आरुष मीटिंग रूम की तरफ जाता है। वहां आलोक, महिमा और 2-3 डॉक्टर और थे। आरुष अंदर आकर साइड में चेयर पर बैठ जाता है। आलोक कुछ देर बातें करता है, फिर बाकी डॉक्टर्स चले जाते हैं और आलोक आरुष से पूछता है, क्या हुआ आज यहाँ इतनी जल्दी कैसे? उस लड़की का क्या हुआ, उसे होश आया क्या? आरुष बैठते हुए पूछता है। अच्छा हाँ, वह तो चली गई। मैंने उससे पूछा भी था पुलिस बुलाने के लिए, पर उसने माना कर दिया और फीस देकर चली गई। मैंने उससे मना किया फीस के लिए, पर वह बहुत जल्दी में थी। आलोक फाइल्स समेटते हुए बोला। आरुष बिना जवाब दिए नीचे चला आया। घर वापस जाने के लिए कार में बैठ गया। आरुष के दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर कार में ऐसे ही बैठा रहा, फिर स्टार्ट करके घर को निकल गया। इधर आलोक भी घर के लिए निकल आया। घर पहुंचकर आरुष सीधे ऊपर अपने रूम में चला गया। कपड़े चेंज करके ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ गया। साक्षी दादा के साथ नए नौकर शरण को काम समझा रही थी। साक्षी आरुष को देखकर बोली, अरे भैया, आप तो आज ऑफिस नहीं जा रहे थे, अब कैसे? बस ऐसे ही, वह अभी अभी राघव का कॉल आया है, जरूरी मीटिंग है। आरुष जल्दी जल्दी बोलकर बाहर जाने लगा। इतने में साक्षी उसे रोकती हुई बोली, अरे भैया कुछ खाते तो जाइए ना। नहीं, मेरा मैन नहीं है, आरुष इतना कहते हुए चला गया। ऑफिस आकर भी आरुष का मन नहीं लगता। अजीब सी बेचैनी हो रही है उसके मन में। वह फोन निकालकर ऋतिक को कॉल करता है। आरुष, हेलो ऋतिक। ऋतिक, हाँ। आरुष बोल, आरुष तू बिजी है क्या? ऋतिक, नहीं, पर क्या हुआ? आरुष, तू ऑफिस आ सकता है क्या कुछ देर के लिए? ऋतिक, लेकिन हुआ क्या, सब ठीक तो है ना? आरुष, हाँ सब ठीक है, बस तू आजा जल्दी से। ऋतिक, ओके जस्ट वेट, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद ऋतिक ऑफिस में आ जाता है और आरुष के केबिन में आते ही पूछता है, क्या हुआ आरुष, ऐसे एकदम कैसे मुझे बुलाया? सब ठीक तो है ना? आरुष, क्यों? मैं तुझे बुला नहीं सकता क्या? नहीं सोना बाबू, ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा डर गया था। तू जब भी इस तरह से बुलाता है मैं डर जाता हूँ, ऋतिक ने बैठते हुए कहा। आरुष, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आज मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ, इसलिए बस तुझसे बात करने का मन था। ऋतिक, अच्छा बता क्या हुआ? आरुष कुर्सी से उठते हुए बोला, जब कभी रिया अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है तो तुझे कैसा लगता है? ऋतिक, अरे यार, जब भी वह चली जाती है ना तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, सब कुछ खाली खाली लगता है, पर तू यह सब क्यों पूछ रहा है? आरुष वापस कुर्सी पर आकर बैठता है और बोलता है, कुछ नहीं, बस यूं ही। ऋतिक उठते हुए बोला, देख आरुष, जो तेरे में चल रहा है मुझे बता दे, हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर सकूं। देख रहा हूं मैं जब से उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है
तब से तू बहुत परेशान और बेचैन है। आरुष नहीं यार, ऐसी बात नहीं है ऋतिक, तू अपने दोस्त से नहीं बताएगा? आरुष ने ऋतिक को गले लगाते हुए बोला। यार ऋतिक, जब से मैंने उस लड़की को देखा है मुझे मेरा प्यार याद आ रहा, जिसे मैं लगभग भूल चुका था। ऋतिक, कौन वो अपनी जूनियर दिया की बात कर रहे हो जिससे तुम प्यार करने लगे थे लेकिन अपने प्यार का इजहार कभी नहीं किया? ऋतिक आरुष से कहता है, हाँ भाई, ये लड़की तो मुझे भी वही लगी थी लेकिन कॉफी टाइम हो जाने के कारण सही से चेहरा याद नहीं है। ऋतिक आरूप से बोलता है, भाई अगर तू कहे तो मैं कुछ पता करा। आरुष, नहीं मेरे भाई, रहने दे। जब इतने टाइम से खामोशियां मेरी जुबान बनी हुई थी, अब मैं प्यार का इजहार नहीं कर डॉट सकता। इधर हॉस्पिटल में दिया के पर्स से एक डायरी मिलती है जिसमें दिया के प्यार की सारी कहानी लिखी होती है। वह कैसे आरुष से मिलती है, कैसे वो अपने सीनियर को अपना दिल दे बैठती है। उस डायरी में उसकी सारी खामोशियों की जुबानी लिखी हुई थी जो वो आरुष से कभी नहीं कह पाई थी। यह डायरी आलोक को मिली तो वो अपने साथ घर को ले आता है। शाम को जब आरुष घर आता है तो उसे सभी घर वाले ऐसे देखते हैं जैसे कोई पाप किया हो। आरुष पूछता है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आलोक आरुष के कान खींचते हुए बोलता है, वाह आरुष बेटा, बहुत खूब, यहाँ बात इतनी बढ़ गई और हमें पता भी नहीं। आरुष, आप किस बारे में बात कर रहे हो? तब आलोक आरुष को दिया की डायरी देता है और कहता है, इसके बारे में। तब आरुष वो डायरी देखता है और उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है क्योंकि उसको भी नहीं पता होता है कि दिया उससे प्यार करती है। तब सारे घर वाले उससे पूछते हैं कि तुमने कभी बताया क्यों नहीं? तो आरुष कहता है, बस हम एक दूसरे को अंदर ही अंदर पसंद करते थे। मुझे खुद नहीं पता था कि दिया भी मुझसे प्यार करती है, मुझे तो अभी पता चला इस डायरी के थ्रू। थैंक यू भैया, आप ये डायरी मुझे नहीं देते तो मुझे पता नहीं लगता कि दिया भी मुझसे प्यार करती है। आलोक उसको गले लगाते हुए बोलता है, जा अब अपनी खामोशियों को जुबान दे और मेरी घर की लक्ष्मी को घर में ले आ। तभी साक्षी कहती है, हाँ देवर जी जाइए, अब हमारी देवरानी जी को ले आइए, अब हमारा भी प्रमोशन हो जाए, सब हमने लगते हैं। आरुष और ऋतिक डायरी में लिखे हुए पते पर जाते हैं। वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दिया ने आरुष की फोटो अपने घर में लगा रखी होती है और उसी से बातें कर रही होती है। तभी दिया के पूछे गए सवालों के उत्तर आरुष पीछे से देता है। तब दिया चौंकते हुए, रे आप यहाँ? आरुष दिया को गले लगा लेता है, अब बस दिया, मुझे सब पता चल गया, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? दिया रोने लगती है। आरुष आंसू पोंछते हुए, अरे नहीं पगली, अब शायद वह समय आ गया है जब हम दोनों को अपनी खामोशियों को तोड़ देना चाहिए। आरुष दिया का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, आई लव यू दिया। दिया भी आरुष को जवाब देती है, आई लव यू टू आरुष जी। ऋतिक उन दोनों का ये मोमेंट को कैप्चर कर लेता है और दिया को अपने साथ लेकर घर चला आता है। कुछ हफ्तों बाद दिया, आरुष और ऋतिक और रिया की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद।